नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। हमेशा की तरह कुछ इस क्रमबद्धता से हम समझेंगे कि नवंबर के महीने में आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, धन की अवस्था किस प्रकार इस महीने आपके सामने प्रदर्शित होगी, कर्म क्षेत्र जो कि हम सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, इनके स्वामी आपको क्या संकेत दे रहे हैं, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की स्थिति नवग्रहों के आधार पर किस प्रकार इस महीने आपके लिए कार्य करने जा रही है, यही अग्रिम जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और जब नियर फ्यूचर को आप ग्रह गोचरी अवस्था के आधार पर समझ लेते हैं तो किसी भी प्रकार की प्लानिंग को करना आपके लिए बड़ा सहज हो जाता है। एक एक कर समझते हैं। सर्वप्रथम अवस्था में शास्त्र कहता है कि हर वो व्यक्ति सबसे ज्यादा सुखी है जिसके पास है निरोगी काया। यहां आपके लग्न के स्वामी होते हैं चंद्र महाराज। महीने की पहली तारीख पर ये आपके चतुर्थ भाव से प्रारंभ कर रहे हैं और ये एक बड़ा अच्छा संकेत आपके लिए माना जाता है कि आपके लिए नवंबर के महीने में स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति बेहद अच्छी रहने वाली है। यहाँ एक बात आपको जरूर से ध्यान रखनी पड़ेगी कि नवंबर के महीने में आपकी कुंडली के लग्न में ही मंगल महाराज नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं और मंगल महाराज का नीचस्थ अवस्था में होना आपको थोड़ा सा क्रोधी बना सकता है, थोड़ा सा चिड़चिड़ा बना सकता है। आपके अनुसार यदि कार्य नहीं होता है तो आपको फ्रस्ट्रेट कर सकता है, आपकी वाणी को प्रभावित कर सकता है। तो इस पर थोड़ा सा संयम रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा, अन्यथा स्ट्रेस लेकर कहीं ना कहीं आप अपने स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हो। इस स्थिति से अगर आप थोड़ा सा बचकर रहोगे तो पूरे महीने आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण बेहद अच्छे स्वरूप में कार्य करता हुआ पाया जाएगा। बात करें यदि धन दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है तो ये आपका धन भाव होता है। धन भाव के स्वामी कौन है? सूर्य महाराज। कहां विराजित हैं? आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में ही लग्नेश के साथ, किंतु नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं। कब तक रहेंगे? 16 नवंबर तक धन भाव के स्वामी आपकी कुंडली में नीच के होकर विराजित हैं। ये क्या संकेत दे रहे हैं? ये संकेत है कि धन से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन देन की अवस्था का योग बना हुआ है, इसे आपको 16 नवंबर तक थोड़ा सा सावधानी पूर्वक करना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेने हैं और अगर संभव होता है तो धन से संबंधित किसी भी प्रकार की बड़ी डील यदि आप करना चाह रहे हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा 16 नवंबर के बाद कीजिए। ये अवस्था आपके लिए अच्छे स्वरूप को बनाती है। वहीं दूसरी तरफ 16 नवंबर से पहले आपको लग रहा है कि ये कार्य मेरा धन से संबंधित जो जुड़े हुए कार्य हैं वो आसानी से हो जाएंगे, किंतु इसमें भी आपको रुकावट देखने को मिल सकती है। और यही ज्योतिष की ताकत है कि होता क्या है, नीच के मंगल लग्न में बैठे हैं, आपने सोचा जी 3 नवंबर को मेरा ये कार्य हो जाएगा, धन आ जाएगा, यहां से ये सारी चीजें बैलेंस हो जाएगी, वो नहीं हुआ। आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न हुई, चिड़चिड़ा स्वभाव हुआ, जिसका असर आपके परिवार पर भी दिख रहा है, आपके काम पर भी दिख रहा है और आपके स्वास्थ्य पर भी दिख रहा है। किंतु जब वहीं दूसरी तरफ आप ग्रहों के आधार पर डेट टू डेट सभी प्रकार की स्थितियों को समझ लेते हैं, अब मैंने आपको बताया 16 नवंबर तक हो सकता है आपका धन का कार्य पूर्ण ना हो पाए, उसमें डिले देखने को मिले। ये आपने सुन लिया तो आपको पता है कि शायद हो सकता है मेरा ये कार्य ना हो, किंतु 16 नवंबर के बाद तो हो ही जाएगा। ये क्या हुआ? बहुत आपके माइंड को पीसफुल रखेगा। इस स्थिति के चलते मैं हमेशा कहता हूं कि मासिक राशिफल आपको हमेशा सुनना चाहिए, जो कि आपको डेट टू डेट सभी चीजों को क्लियर कर देता है। बात करें यदि कर्म दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है तो यह आपका कर्म भाव है और कर्म भाव के स्वामी कौन है? मंगल महाराज। कहां विराजित हैं? आपके लग्न में। ये क्या है? ये अग्नि कारक तत्व है और क्रूर ग्रह की स्थिति में है। यहां पहली बात आपको जो विशेष रूप से ध्यान रखनी होती है, अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपके बॉस कलीग से बिना फिजूली में उलझने से बचिए। शांतिप्रद अवस्था में जो आपका कार्य है इसे पूर्ण कीजिए और अपने दरकिनार हो जाइए। अगर आप जबरदस्ती का इन्वॉल्वमेंट, जबरदस्ती की उलझनों की स्थिति का योग बनाओगे, अगेन यहां पर बैठकर मंगल महाराज आपको स्ट्रेस क्रिएट कर देंगे। वहीं यदि आप एक व्यापारी हैं, व्यापार में कोई भी डिसीजन लेना हो सोच समझ के लीजिए। जल्दबाजी आपको इस महीने में नहीं करनी है,
क्योंकि जब कर्मेश नीचस्थ अवस्था में आता है तो ये कई बार ऐसी अवस्थाओं को भी हमारे लिए क्रिएट कर देता है जो आपको जल्दबाजी में ओवर कॉन्फिडेंस देकर बड़ी हानि करवा देता है। तो अपने डिसीजंस को विशेष रूप से कर्म क्षेत्र में अच्छे से बैलेंस करना इस महीने आपके लिए आवश्यक रहेगा। और यहाँ आपको सिर्फ सत्य बताया जाएगा, किसी प्रकार की झूठी छलावट नहीं बताई जाती है जी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और जो सत्य है वही आपको बताया जाएगा। तो कर्म क्षेत्र में भी इस महीने आपको थोड़ा सा सोच समझकर जल्दबाजी में किसी प्रकार का डिसीजन नहीं लेना है। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो ये स्थान होता है आपका भाग्य स्थान। और भाग्येश की अवस्था कहाँ है, तो भाग्येश आपकी कुंडली के अंदर विराजित है एकादश भाव में। एकादश भाव में भाग्येश का होना, कर्मेश यहाँ नीचस्थ हो रहे हैं, यहाँ आपके धनेश नीचस्थ हो रहे हैं, किंतु भाग्य आपके लिए बहुत अच्छे से कार्य करता हुआ पाया जाएगा। और आपने अक्सर सुना होगा, जब भाग्य आपका साथ दे तो व्यक्ति रेगिस्तान में बैठकर भी मिट्टी बेच देता है। और वही स्थिति को थोड़ा सा अगर आपने अपने व्यक्तित्व की अवस्थाओं को बैलेंस किया, आपको लग रहा है कि कार्य नहीं होगा, किंतु जब भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा तो अंत स्वरूप में ही सही, किंतु आपका कार्य पूर्ण जरूर से होने वाला है। इसलिए सिर्फ संयम की स्थिति की इस महीने में आपको आवश्यकता रहेगी। शिक्षा दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो यह आपका शिक्षा भाव है। शिक्षा भाव के स्वामी भी मंगल हैं, लग्न में आकर विराजित हुए हैं। इस स्थिति में जितने भी विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं, आपको विद्या में एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, अन्यथा लग्न में मंगल महाराज का होना ये आपके लिए कहीं ना कहीं विद्या के कंसंट्रेशन को भंग कर कर किसी अन्य एक्टिविटीज की तरफ का आकर्षण बढ़ाता हुआ पाया जाएगा, जो कि आप भली भांति जानते हैं कि ये किसी भी विद्यार्थी के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो इस महीने थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाइए। एक सपोर्ट आपको बड़ा अच्छा मिल रहा है कि गुरु महाराज की सप्तम दृष्टि आपके विद्या भाव पर आ रही है। और गुरु क्या है, तो गुरु ज्ञान है। इस ज्ञान की स्थिति को प्राप्त करते हुए साथ में ही मैं मंगल की कुछ रेमेडीज भी आपको बताऊंगा, जिसका पालन कर कर आप अपने कर्म क्षेत्र को, अपने व्यक्तित्व, अपने स्वास्थ्य और अपनी विद्या को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो यह आपका यात्रा भाव होता है। यात्रा भाव के स्वामी कौन है, बुध महाराज। कहाँ विराजित हैं, आपकी कुंडली के पंचम भाव में। पंचम भाव क्या है, तो यह है आकस्मिक लाभ का भाव। ऐसी अवस्था के अंदर यदि आप भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा कर रहे हैं, बिल्कुल निसंकोच होकर कीजिए। किंतु कर्म क्षेत्र की यात्रा यदि आप करने का विचार कर रहे हैं तो यात्रा तो आपकी अच्छी रहेगी, किंतु यहां मैंने आपको बताया कर्मेश का प्लेसमेंट ही नीचस्थ अवस्था में बना हुआ है। आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं व्यापारिक यात्राएं आपको इस महीने रिजल्ट नहीं दे पाएगी। ऐसे में यदि अति आवश्यक स्थिति बनती है तो ही आप व्यापारिक यात्रा कीजिए, अन्यथा मेरी सलाह रहेगी कि नवंबर के महीने में आपको व्यापारिक यात्राओं में ज्यादा रुचि नहीं दिखानी चाहिए। दाम्पत्य जीवन पर यदि हम चर्चा करते हैं तो यह आपका दाम्पत्य भाव है। दाम्पत्य भाव के स्वामी शनि महाराज आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बने हुए हैं। अभी वक्री चल रहे हैं, किंतु 15 नवंबर के पश्चात शनि महाराज यहाँ मार्गी हो जाएंगे। और इस स्थिति में थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में भी आपको इस महीने बैलेंस बनाकर रखने की आवश्यकता है, अन्यथा कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के स्वास्थ्य या फिर छोटे छोटे आर्ग्यू जो आपके रिलेशन को प्रभावित कर सकते हैं, ये देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें भी आपको थोड़ा सा आवश्यकता रहेगी बैलेंसिंग बनाने की। प्रेम संबंधों की स्थिति पर यदि हम चर्चा करते हैं तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा, अन्यथा आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन, छोटे छोटे चीजों पर आर्ग्यू करना आपके रिलेशन को खराब कर सकता है। तो मोटी मोटी अवस्था में नवंबर का महीना कर्क राशि वाले जातकों को बैलेंस करना पड़ेगा। इस महीने सिर्फ 2 ग्रह आपका सपोर्ट कर रहे हैं, चंद्र महाराज और देवगुरु बृहस्पति। इनकी अवस्था को हमें बैलेंस करना है। आपके कर्मेश और सूर्य महाराज की स्थिति को डिक्रीज कर कर बैलेंस करना है, तो आप देखेंगे चीजें आपके फेवर में बनकर आती हुई दिखाई देगी। क्या करना चाहिए ताकि एक अच्छी अवस्था का योग हमें बनकर आए, तो हमेशा की तरह इस महीने को भी अच्छी अवस्था में परिवर्तित करने के लिए शुभ रंग, शुभ अंक और शुभ दिवसों को समझते हैं। पहली अवस्था में आपके लिए शुभ रंग क्या रहेंगे, तो पीला रंग, केसरिया रंग, साथ में ही
सफेद रंग को खाना, पहनना, आसपास के वातावरण में आप प्रयोजन में लाते हैं, ये आपके लिए बड़ा अच्छा कार्य करता हुआ पाया जाएगा। शुभ दिवस की यदि हम चर्चा करते हैं तो नवंबर के महीने में जितने भी कर्क राशि वाले जातक किसी भी प्रकार का बड़े डिसीजन पर यदि आप जाना चाह रहे हो तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा सोमवार को या गुरुवार को आपके द्वारा किया हुआ कोई भी कार्य बेहद अच्छी अवस्था का योग आपके लिए निर्मित करता हुआ पाया जाएगा। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके लिए शुभ अंक रहेंगे 4, 9 और साथ में ही 7। सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में किसी भी प्रकार से इस अवस्था को आप बैलेंस कर सकते हो। कोई भी प्रकार से इस नंबरों को आप यूज कीजिए, ये नंबर इस महीने के बनेंगे आपके लिए लकी चार्म। साथ में ही ब्रह्म की के बारे में चर्चा करते हैं तो हमें क्या करना है, सूर्य को डिक्रीज करना है, मंगल को डिक्रीज वे में बैलेंस करना है और चंद्र गुरु को मजबूत करना है। क्या करना चाहिए, भगवान शिव की आराधना करना। भगवान शिव का इस महीने हर सोमवार कच्चे दूध में शहद मिलाकर अभिषेक करना बेहद सुंदर रिजल्ट देगा। चलते फिरते ओम गुरुवे नमः का जाप करना आपके लिए अच्छा है। मंगल महाराज की अवस्था को बैलेंस करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ सबसे आसान है, सबसे सरल है, वो कर सकते हैं। ओम अंगारकाय नमः का जाप करना या ओम भौमाय नमः का जाप करना आपके लिए अच्छा है। इस महीने मंगलवार के दिन रेड और ऑरेंज का यूज आप मत कीजिएगा। सूर्य देव को जल अर्पित करना आपके लिए एक अच्छी अवस्था को दर्शा कर देता है। सूर्य देव को जल में थोड़ी सी कुमकुम डालकर और जिस प्रकार हम किसी को प्रणाम करते हैं उस मुद्रा में हृदय के सामने से जल चढ़ाइए। सर से ऊंचा करके जल नहीं चढ़ाना है, पैरों के पास कोई भी बाल्टी गमला रखिए ताकि पैर में जाकर जल ना गिरे। उस जल को किसी पेड़ पौधे गमले में चढ़ाना आपके लिए एक बड़ी अच्छी अवस्था बनाकर देता हुआ पाया जाएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।